बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, पार्टिकल साइज एंड शेप। देखिए पार्टिकल साइज एंड शेप भी हमारे कंप्रेशन फिजिक्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। कैसे, अगर पार्टिकल्स का साइज और शेप इनप्रॉपर में रहेगा, मतलब लार्ज साइज लार्ज शेप रहेगा, तो उसका जो कंप्रेशन है ना वो अच्छे से कंप्रेशन नहीं हो पाएगा। जब कंप्रेस अच्छे से नहीं हो पाएगा तो उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, बहुत सही से बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये भी पार्टिकल साइज एंड शेप ये भी इक्वल ही होना चाहिए। हमारे जितने भी ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके भी पार्टिकल साइज इक्वल भी होना चाहिए, तभी जाके आपका फिजिक्स ना अप्लाई होता है कंप्रेशन में वो आपका हो पाएगा, और पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो प्रॉपर बन पाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद मॉइस्चर कंटेंट भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे फिजिक्स ऑफ कंप्रेशन को। कैसे, अगर हमारा पाउडर ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, ज्यादा गीला रहेगा तो पंच में डाई में चिपक जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो कंपोनेंट्स होगा या फिर जो टैबलेट होगा वो एक समान यूनिफॉर्म तरीके से मेडअप नहीं हो पाएंगे, उस पर खुरदुरा जैसा दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पे का ऊपर का जो है वो पंच में चिपक जाएगा, डाई में चिपक जाएगा, तो ये भी डायरेक्टली हमारा अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा कौन सा है, कंप्रेशन ऑफ स्पीड। कंप्रेशन ऑफ स्पीड मतलब एक पाउडर को कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म में लाने के लिए, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो स्पीड होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर आप हाईएस्ट स्पीड से कर रहे हैं तो हमारा जो कंपोनेंट्स होता है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम अप्लाई होगा। ठीक है, वो हाईएस्ट स्पीड से आ रहा है तो वो बहुत ही कठोर बन जाएगा, मतलब उसका डिसोल्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बहुत डिसोल्यूशन पावर कम हो जाएगी। ठीक है, जो टैबलेट के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वो लो स्पीड में आ रहा है तो उसमें हमारा टैबलेट जो है वो सॉफ्ट बनेगा, सॉफ्ट बनने के बाद वो आराम से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हाईएस्ट स्पीड भी, जो कंप्रेशन स्पीड भी होनी चाहिए वो भी मेंटेन होना चाहिए, वरना ये भी फिजिक्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट फिजिक्स में अगर कोई हाई प्रेशर लग रहा है तो जो हमारे कंपोनेंट्स में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस है, ये ग्रेन्यूल्स हमारे बहुत ही ज्यादा कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब बहुत ही कांटेक्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे बॉन्डिंग भी हमारी बहुत ही स्ट्रांग बन जाती है, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन रेट हमारे टैबलेट का गिर जाता है। ठीक है, बहुत कम हो जाता है डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, फिर इसके बाद लुब्रिकेशन लेवल्स। लुब्रिकेशन मतलब वही गीला, ऐसा लुब्रिकेंट अगर आप ज्यादा लुब्रिकेंट मिला देंगे तो एक दूसरे के पास में ज्यादा अकड़ जाएंगे, ज्यादा क्लोजली हो जाएंगे, ज्यादा चिपक जाएंगे, ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो टैबलेट के लिए बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, डाइवाल फ्रिक्शन। डाइवाल फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जो फ्रिक्शन लगते हैं, फ्रिक्शन मतलब जब आप उसको आपस में घुमाते हैं, एक हमारे पाउडर को ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, जो हमारे पाउडर पते तो बड़े पाउडर लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए किसके थ्रू किया जाता है, फ्रिक्शन के थ्रू किया जाता है। वो फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए। अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो गया तो एकदम बहुत ही मतलब कि बहुत ही मेही बना देगा पाउडर को, जो ग्रेन्यूल्स में या फिर टैबलेट के लिए बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिक्स ऑफ टैबलेट। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स ऑफ द टैबलेट। फिजिक्स मतलब कि ये जो हमारे कंप्रेशन फिजिक्स होती है, ये टैबलेट में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये जो होता है हेल्प करता है ऑप्टिमाइज कंप्रेशन पैरामीटर को, ऑप्टिमाइज कंप्रेशन पैरामीटर को मतलब कि हेल्प करता है ऑप्टिमाइज करने के लिए कि हमारा प्रेशर कितना होना चाहिए। ठीक है, इम्प्रूव टैबलेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है हमारा फिजिक्स ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, प्रिवेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग करते समय जिन प्रॉब्लम को आता है, जो प्रॉब्लम या फिर डिफेक्ट आता है, उससे प्रिवेंट करने का काम करवाता है। इंश्योर यूनिफॉर्म ड्रग रिलीज। इसके अलावा वो एक समान टैबलेट को बना के देता है, कितना, एक समान टैबलेट का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद समझ में आई इतने फैक्टर होते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे फिजिक्स ऑफ कंप्रेशन को। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, पार्टिकल साइज एंड शेप, मॉइस्चर कंटेंट, कंप्रेशन, लुब्रिकेंट, और आपका कौन सा हो जाएगा, डाइवेंस फ्रिक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद टैबलेट डिफेक्ट ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ ऐसे टैबलेट होते हैं जो फिजिकल प्रॉब्लम से क्या होते हैं, डिफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे फिजिक्स की मतलब कि ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे फिजिक्स कंप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, और कुछ हमारे ऐसे टैबलेट होते हैं जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम की वजह से खराब हो जाते हैं। जैसे कैपिंग, बहुत सारे टैबलेट के ऊपर क्या हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे टैबलेट आपस में क्या हो जाते हैं, बनने के बाद टूट जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर उस पर लो होता है या फिर हाईएस्ट प्रेशर से हो जाते हैं। लेमिनेशन, बहुत सारे टैबलेट होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि वो
तो वो भी हमारे टैबलेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्रैकिंग, बहुत सारे टैबलेट में देखते हैं टैबलेट वो बन गया लेकिन उसमें क्या होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्रैकिंग पड़ जाते हैं जो हमारे टैबलेट के लिए बेस्ट नहीं होगा। लो हार्डनेस, बहुत सारे टैबलेट होते हैं जो लो हार्डनेस के होते हैं, मतलब कि वो गिरे और तुरंत ब्रेक हो जाते हैं, तो वो भी हमारे टैबलेट के लिए बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हाईएस्ट प्रीएवेंटिव, हाई प्रीएवेंटिव मतलब होता है कि ये मतलब बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट प्रेशर से आप टैबलेट को बना देंगे तो उसका डिसोल्यूशन पावर कम हो जाएगा। तो ये था फैक्टर अफेक्टिव और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स का टैबलेट में क्या इंपॉर्टेंस है वो। तो और इसमें हम एक भी देख लेते हैं, तो ये वाला आज हमारा खत्म हो गया, फिजिक्स ऑफ कंपैरिजन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करते समय कौन कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक है, ऑन ए रोटेटरी प्रेशर प्रेस कंप्रेस हैपन इन द फोर स्टेप। जब हम ग्रेन्यूल्स को पाउडर फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला फीडिंग, ठीक है, द फीड फ्रॉम थिन द डाई कैविटी विद पाउडर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ये डाई कैविटी होती है, हमारी क्या है, डाई है, डाई में एक एसिड होती है, हमारी डाई है, डाई के बीच में क्या होता है, कैविटी को सबसे पहले हम लोग पाउडर से क्या करेंगे, फिल करेंगे। वेट एडजस्टमेंट, लोअर पंच मूव टू नेक्स्ट सेट द एक्सेस वॉल्यूम ऑफ द पाउडर। ठीक है, फिर इसके बाद लोअर पंच जो होता है, ये जो नीचे की तरफ जो पंच आता है, इसको हम लोग वेट एडजस्टमेंट कर देंगे कि ये हमारे कितने प्रेशर से आ रहा है, कितने प्रेशर से हमारे पाउडर को पड़ रहा है, हमको कितना प्रेशर चाहिए, उसी प्रेशर से हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। तीसरा क्या है, कंप्रेशन, द अपर पंच एंड लोअर पंच मीट बिटवीन द कंप्रेशन रोटेट टू द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे भी हमारे क्या होते हैं, एक पंच होते हैं और यहाँ पे भी क्या होते हैं, एक पंच होते हैं। इसको अपर पंच के नाम से जाना जाता है, इसको लोअर पंच के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारे जब टैबलेट भरता है, ये दोनों उठते हैं ऐसे, ठीक है, उठते हैं, टैबलेट को प्रेस करते हैं, ये ऊपर चला जाता है, ये फिर ऐसे जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, जो टैबलेट बना हुआ है वो यहाँ पे निकाल कर ये जस्ट नीचे आता है, फिर ये आता है, फिर वो अपर वाला पंच आता है, पंच करता है पाउडर को पंच करता है, टैबलेट फॉर्म में बनाता है, ये ऊपर जाता है, फिर ये यहाँ पे जाता है, टैबलेट को निकाल देता है, फिर यहाँ पे ये नीचे आता है, फिर ऊपर वाला गिरता है। तो वही कर रहा है, कंप्रेशन अपर एंड लोअर मीट बिटवीन द कंप्रेसर रोटेट टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो हमारा एक कंप्रेशन है, ठीक है, जो हमारा अपर दिन और लोअर दिन जहाँ पे मिलते हैं, उस समय का प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको रोटेट करने के लिए, उसको भी हमको क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, रिजेक्शन, द लोअर पंच राइज टू पुश द फिनिश टैबलेट आउट टू डाई। फिर जैसे ही हमारा रिजेक्शन मतलब होता है कि ये जो हमारा टैबलेट बन गया अब उसको बाहर निकालना, तो ये क्या होता है, रिजेक्शन होता है। जैसे ही पंच होगा ये हमारा टैबलेट ऊपर जाएगा, तो हमारा जो बना हुआ टैबलेट है वो लोअर पंच के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये अपनी तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो जो टैबलेट है वो बाहर आ जाएगा और वो यहाँ से फेंक देगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है इतनी प्रोसेस होती है। सबसे पहले फिलिंग होता है, डाई कैविटी को हम फिल करते हैं, फिर एडजस्टमेंट करते हैं वेट को, अपर पंच और लोअर पंच के वेट के प्रेशर को एडजस्टमेंट करके सेट कर लेते हैं। फिर कंप्रेशन होता है, अपर पंच लोअर पंच जहाँ पे मिलते हैं उस समय कितना प्रेशर लगना चाहिए उसको भी मेंटेन करता है। और रिजेक्शन के समय मतलब यही होता है कि जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बना या फिर जो टैबलेट बना वो हमारे डाई से कितने समय में बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद प्रॉब्लम ड्यूरिंग कंप्रेशन। प्रॉब्लम ड्यूरिंग कंप्रेशन का मतलब है कि आप जब कंप्रेस कर रहे हैं उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। इफ द फिजिक्स ऑफ कंप्रेशन इज नॉट बैलेंस सेवरल डिफेक्ट्स कैन अकर। अगर आपका जो फिजिक्स है, कंप्रेशन करते समय जो फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं आप, अगर वो बैलेंस नहीं रहेगी तो आपके टैबलेट के साथ सेवरल डिफेक्ट्स आ सकता है, मतलब कि सेवरल प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कैपिंग द टॉप ऑफ द टैबलेट सेवरल ड्यू टू एक्सेसिव इलास्टिक, ठीक है, रिकवरी ऑफ द आर ट्रैपिंग एयर्स, ठीक है। क्रैपिंग का मतलब होता है कि अगर आपका जो टैबलेट होता है वो पूरी तरह से प्रेस नहीं हुआ है, सेपरेट नहीं हुआ है, तो उसमें क्या हो जाएगा,
इलास्टिक जनरेट हो जाएगा। इलास्टिक जब जनरेट होगा तो वो अपने आप कहने तो अपने जब तक प्रेशर पड़ेगा तब तक वो अपने मतलब अपने शेप को चेंज करेगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर पड़ेगा वो अपने ओरिजिनल शेप में आएगा। तो वो टैबलेट हमारे क्या हो जाएंगे, क्रैकिंग हो जाएंगे, क्रैक्स हो जाएंगे, उसमें एयर दोबारा से भर जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, लेमिनेशन। लेमिनेशन में यही होता है कि द टैबलेट स्प्लिट इनटू द मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लेयर। इसमें लेमिनेशन में जो हमारे टैबलेट होते हैं वो मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लेयर में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, अगर आप फिजिक्स को बाय से न किए हो तो। फिर इसके बाद क्या है, पिकिंग। पिकिंग में क्या है, पाउडर स्टिक टू द फेस ऑन द पंच। पिकिंग में क्या होता है, जो पाउडर होते हैं वो हमारे अपर पंच और लोअर पंच और ये डाई के बीच में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंपोनेंट्स जो टैबलेट बनता है वो एक समान यूनिफॉर्म नहीं बन पाता है। ठीक है, फिर इसके बाद स्टिकिंग। स्टिकिंग पाउडर अडहेर टू द डाई व्हेन मेकिंग इजेक्ट डिफिकल्ट। ठीक है, ये क्या होता है कि जो स्टिकिंग होता है, ये जो पाउडर होते हैं वो हमारे डाई में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से मेक करने में डिफिकल्टी होती है। वेट टाइम। इफ द ड्यूरेशन फोर्स विच वी पंच, ठीक है, रिमेन एट द मैक्सिमम, ठीक है, पेनिट्रेट इनसाइड द डाई। ये देखो वेट टाइम क्या होता है, वेट टाइम वही होता है कि हमारा जो ये अपर पंच और लोअर पंच एक दूसरे से मीट करते समय कितना टाइम ले रहे हैं, और ये जो एक दूसरे से मिल रहे हैं उस समय कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। अगर मिड पॉइंट के समय ज़्यादा टाइम लेंगे और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो वहाँ पे हमारा टैबलेट खराब बन जाएगा, टैबलेट हमारा आसानी से ब्रेक हो जाएगा, या फिर टैबलेट हमारा बहुत ही सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, ए लॉन्गर वेन इट अलाउ मोर टाइम, ठीक है, फॉर प्लास्टिक की फॉर्मेशन। अगर लॉन्गर वेन टाइम रहेगा, मतलब ज़्यादा वेन टाइम रहेगा, तो उस समय आपका जो टैबलेट बनेगा वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कॉज करेगा, जिसमें से एयर हमारे स्पिच रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर टैबलेट। उस समय आपका एयर आसानी से निकलेगा, मतलब धीरे धीरे करके एयर निकलेगा, और जो आपका टैबलेट रहेगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है।